रात्रि क्लास चल रहा था 5/4/1967। चौथी पेज के मध्य में बात चल रही थी। कृष्ण बच्चा जिसकी पूजा करते हैं भले 16 कला संपूर्ण है, परंतु बनाया किसने 16 कला संपूर्ण? तो भगवान ही बनाने वाला है। भगवान ही राजयोग सिखा करके आत्मा को संपन्न स्टेज में ले जाते हैं। तो गायन चला आता है, भगवान ने नर को नारायण बनाया गीता ज्ञान देकर। अब जिसने ज्ञान दिया उसको ही ज्ञान, जिसने ज्ञान दिया उसको तो भूल गए, क्योंकि सतयुग आदि से पहले क्या था किसी को पता ही नहीं। तो कृष्ण का ही नाम डाल दिया भगवान। और फिर लिख दिया कि द्वापर के अंत में कृष्ण ने आके जन्म लिया आत्मा ने। वहां भी 16 कला संपूर्ण दिखाई देते हैं। अरे कलयुग में, द्वापर में तो शास्त्रों में 8 कलाएं दिखाई हुई हैं, फिर ये दूसरी बात क्यों शुरू कर दी? तो द्वापर के अंत में कृष्ण को भगवान बना के दिखाते हैं कि भगवान ने का पापी कलयुग की स्थापना कर दी। कितनी विसंगतियां हैं। वास्तव में जिस बच्चे कृष्ण की पूजा करते हैं वो तो सृष्टि के आदि काल का बच्चा है, जो चित्रों में दिखाते हैं चरित्र की यादगार के भवसागर में पीपल का पत्ता पड़ा हुआ है और उसमें कृष्ण गर्भ महल में आराम से आत्मिक स्थिति का अंगूठा चूस रहा है। तो बच्चे को बाबा कैसे कह दिया? बच्चे को तो जन्म देने वाला बड़ा होना चाहिए। इसलिए रंग बात है। ये शिव बाबा कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, पतितों को पावन बनाने वाला मैं हूँ। जो पतित कलाहीन बन जाते हैं उनको आकर के नर से नारायण जैसा 16 कला संपूर्ण सतयुग का पहला देवता बनाता हूँ। और शास्त्रों में भी कहते हैं और कीर्तन में भी गाते हैं, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, अर्थात ये एक ही आत्मा का नाम है जो सतयुग के आदि में नारायण बनता है, परंतु जन्म किससे लेता है ये बात भूल गए। जो जन्म देने वाला उसका बाप है। तो कृष्ण को कोई पतित पावन कहते ही नहीं है। कहते किसको है? गायन किसका है? पतित पावन सीताराम। जो सीताराम का गायन है वो सीताराम वाली आत्मा ही सतयुग से पहले शूटिंग पीरियड संगम युग में, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के 100 वर्ष के टाइम में पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करती हैं। और जब पावन बनते हैं तो वही राम वाली आत्मा पावन बन करके बाप समान बन जाती है। आत्माओं का बाप है शिव, और उन आत्माओं के बीच में जो भोगी आत्माएं हैं, बड़ा बच्चा है राम वाली आत्मा जो मनुष्य सृष्टि का बीज है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज वो ही वास्तव में सतयुग आदि को
आरंभ करने वाला बीज है। इस ब्रॉड ड्रामा में जो 4 सीन है, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन चारों सीन्स को आरंभ करने वाला वो हीरो पार्टधारी है, मनुष्य सृष्टि का बीज, जो सबका आदि पिता कहा जाता है, जगत पिता कहा जाता है। जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरो, ऐसे शास्त्रों में मान्यता है ना। तो वो ही पतित से पावन बनता है। बनाता कौन है? बनाता है जो त्रिकालदर्शी है, अकूट त्रिकालदर्शी, जो कभी भी अज्ञानी बनता ही नहीं। बनता है वो जो जन्म मन के चक्र में ही नहीं आता, तो अज्ञानी भी नहीं बनता। और वो राम वाली आत्मा तो जन्म मरण के चक्र में आती है, परंतु मनुष्य सृष्टि का बीज है, इसलिए वो बीज में परमपिता परमात्मा शिव, जो निराकारी निर्विकारी अभोक्ता अकर्ता है आत्मा, जिसका अपना शरीर ही नहीं है जो कर्म करे, तो वो प्रवेश करता है। जो गीता में लिखा है कि मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। जैसे भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश कर जाती हैं, देखने में नहीं आती, तो ऐसे ही वो भूत प्रेत आत्माओं से भी उच्च कोटि की आत्मा, पावरफुल, वो है शिव, जिसका सूक्ष्म शरीर भी नहीं होता। उसको कहा जाता है कारण शरीर। क्या? वो कारण शरीर तब कहा जाता है जब साकार शरीर में प्रवेश करते हैं, वो सृष्टि का कारण बनता है। अगर वो बीज ही न हो तो सृष्टि रूपी वृक्ष भी पैदा नहीं हो। तो कृष्ण को कोई पतित पावन नहीं कहते हैं, जो 16 कला संपूर्ण सतयुग का कृष्ण है, या द्वापर में जिसको डाल दिया, द्वापर के अंत में, वो कोई पतितों को पावन बनाने वाला नहीं है। वास्तव में पावन देवताएं तो सतयुग त्रेता में होते हैं, 16 कला संपूर्ण, 14 कला संपूर्ण। द्वापर में जहाँ 8 कलाएं भी अंत में खत्म हो जाती हैं, उसे पावन युग कैसे कहेंगे? वहां कोई पावन बन के कैसे पैदा होगा? तो ये अक्षर उन कृष्ण के पुजारियों को चुभेगा कि अरे हमारे कृष्ण बच्चे को तो इतना सलोना बच्चा, इतना बढ़िया भगवान देखने में आता है। छोटे छोटे बच्चे अच्छे देखने में अच्छे लगते, जानवरों के भी बच्चे अच्छे लगते, तो फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या। तो ये अक्षर उनको चुभेगा कि अरे हमारा कृष्ण बच्चा भगवान ही नहीं रहा, वो रचना हो गया, रचयिता भगवान कोई और है। तो गीता वाला जो होगा, क्योंकि गीता में कृष्ण का नाम डाला हुआ है, भले गीता में लिखा हुआ है कई जगह श्री भगवान वाच, कृष्ण भगवान वाच कहीं नहीं लिखा है, तो भी वो समझते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। तो उनको इतना अंदर से चुभेगा एकदम कि आई ऐसी बात सुनाई जो दिल में लग गई। जैसे कोई तीखा बाण लगता है तो घाव कर देता है, इतना घाव कर देता है कि प्राण ही छोड़ देते। तो ऐसे ही उनका देहांत खत्म हो जाता है, और फिर वो कोई जास्ती प्रश्न उत्तर नहीं करते हैं। बस निश्चय हो गया कि इनको भगवान ही पढ़ाते हैं, क्योंकि भगवान की बातों का जवाब कौन देगा सिवाय भगवान के। कृष्ण भगवान है तो कृष्ण भगवान ने गीता में तो बताया नहीं कि मैं कैसे भगवान हूं, और ये बताते हैं तो जरूर ये भगवान के बच्चे अच्छी तरह से ये तो बताते हैं, और मंत्र भी बताते हैं। क्या भगवान आकर के क्या मंत्रणा देते हैं, वो मंत्र भी बताते हैं। क्या करो? माम एकम याद करो, मना जो निराकार आत्माओं का निराकार बाप शिव है, ज्योति बिंदु, जो सदैव ही बिंदु रूप स्टेज में स्थित रहता है, स्वस्थिति में सदा शिव है, वो बताते हैं
कि मेरा मन नहीं है जो मैं संकल्प विकल्प चलाऊं, मनन चिंतन मंथन करूं। मेरे तो जन्म ही नहीं है जिनके बारे में मनन चिंतन मंथन करूं। मैं तो अविनाशी आत्मा हूं, मैं देह का जन्म लेता ही नहीं। तो मैं मंत्र कैसे बताऊंगा कि मामेकम याद करो? एक बिंदु को याद करो, पता कैसे चलेगा? जितनी भी आत्माएं सब बिंदी बिंदी तो हैं, तो कौन सी बिंदी को याद करें? विशेषता तो कुछ पता नहीं चलेगी कि वो स्पेशल बिंदी कौन जो भगवान है। तो बताया कि वो फिर इतना फिर त्री नहीं करेगा, तिर तिर प्रश्नों की बौछार नहीं करेगा, नमक सो जाएगा, बुद्धि झुकाए देगा। ये क्यों कहते हो? अरे फलाना क्यों ना, क्योंकि भगवान इनको पढ़ाते हैं ना, और इनसे जास्ती इनको कौन होगा? तो बताओ। कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण बनने वाला है, बनाने वाला तो उससे ऊंचा होगा ना, कलातीत तो होगा ना। गाया भी जाता है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी है। जो कलाओं से अतीत है वो क्या होगा? है वो तो सबका कल्याणकारी होगा। 16 कला संपूर्ण बनने वाले देवताओं का भी कल्याण करने वाला होगा, तब तो वो 16 कला संपूर्ण बने। और कल्पांतकारी, कल्प का अर्थात कलयुग का अंत करने वाला भी होगा। जो कलाहीन हो जाते हैं, बहुत दुखदायी तामसी बन जाते हैं, पीछे जो तुम कहते रहेंगे, जो अच्छा होगा ना वो दिल पर लगता जाएगा। क्या सबसे अच्छा होगा तो सबसे जास्ती दिल पे लगेगा। तो बताओ, दुनिया में सतयुग के आदि से लेकर के राजाएं महाराजाएं हुए, उनकी प्रजा के ऊपर, दिल के ऊपर उनकी छाप होती थी, उन्हें अपना राजा बड़ा अच्छा लगता था। तो बताओ, उन राजाओं को भी राजा बनाने वाला राजयोग के द्वारा कौन, जो गीता ज्ञान देकर राजयोग सिखाता है? तो उनके दिल पर लगेगा कि हाँ, 16 कला संपूर्ण बनने वाले कृष्ण से, देवता से भी ज्यादा ऊंचा कोई और है, जिसे महादेव कहा जाता है। कृष्ण को महादेव तो कोई नहीं कहता। अच्छा लगता जाएगा। और फिर पहली बात बैठ करके कोई समझे, ये बड़ी मुश्किलात है। क्या पहली बात? बन्मना भव, मेरे मन में समा जा, माम एकम याद करो। कोई दूसरे को याद करेंगे तो व्यभिचारी याद हो जाएगी। व्यभिचारी याद होने से तुम उतने ऊंचे नहीं बन सकेंगे। सुनाते हैं अच्छी तरह से तो कुछ न कुछ तो उनकी बुद्धि में बैठता है, परंतु लगेगा फिर भी उनको क्या? तीर लग जाएगा। ये नंबरवार आते हैं तुम्हारे पास। क्या नंबरवार क्यों कहा? क्योंकि जो तुम बच्चों के पास ज्ञान लेने के लिए आते हैं नंबरवार, उनमें पहले पहले कोई आने वाला होगा या नहीं होगा? फिर बाद में आने वाले भी होंगे, अंत में आने वाले होंगे। तो श्रेष्ठ कौन है? जो पहले आए। तो नंबरवार तुम्हारे पास आते हैं, कोई बहुत समय का भक्ति किया होगा माना, इस जन्म एक जन्म की बात नहीं। कोई आत्मा पूर्व जन्मों में बहुत जन्मों से भक्ति की हुई होगी, कोई बहुत कम भक्ति की हुई होगी, थोड़े जन्म भक्ति की होगी।
फिर कोई उनसे भी कम होंगे, उससे भी कम कोई ने भक्ति की होगी। तो जिस हिसाब से ज्ञान में आते हैं उसी हिसाब से वो आत्मलोक, जो आत्माओं का घर है, सुप्रीम, जो मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह फर्श में नहीं रहता, अर्श में रहता है, वो अर्श ही हम आत्माओं का भी घर है, हमारे बाप का भी घर है, आत्माओं के बाप का घर। तो वो आत्माएं जो यहाँ लास्ट में आती हैं ज्ञान लेने, वो परमधाम से भी कब उतरेंगी? पहले उतरेंगी, बीच में उतरेंगी कि लास्ट में उतरेंगी? लास्ट में उतरती। यहाँ भी तो ऐसे ही है ना, जो ज्ञान में पहले आए हैं उससे साबित होता है कि वो परमधाम से, आत्मलोक से इस संसार में देह धारण करके पहले आए, और जो यहाँ ज्ञान में बाद में आते हैं तो बाद में जाएंगे बाप के घर में, आत्मलोक में, और बाद में ही संसार में लौटेंगे, देह धारण करेंगे, देह के सुख भोगेंगे या दुख भोगेंगे। तो बताया बहुत समझने वाले ने बहुत भक्ति की है ना, क्या जो यहाँ आकर के बहुत ज्ञान गहराई से समझते हैं, तो इससे क्या साबित होता है कि उन्होंने जन्म जन्मांतर बहुत भक्ति की है, आदि से ही, आदि द्वापर युग से, द्वैतवादी युग से। न समझने वाले ने थोड़ी भक्ति की है, भक्ति थोड़ी की है, भगवान के पीछे भागने का प्रयास बुद्धि से, तन से, मन से कम किया है तो उनको भगवान का ज्ञान भी कम मिलेगा। कम भक्ति की है यानी वो बहुत कम भक्ति किया है तो जरूर कम समझेंगे, फिर देरी से आएंगे। जिन्होंने कम ज्ञान समझा वो देरी से आएंगे, जिन्होंने ज्यादा गहराई से ज्ञान समझा वो पहले आएंगे। कहाँ पहले आएंगे? भगवान बाप के घर में भी पहले जाएंगे, शांति धाम, सुप्रीम एबोर्ड, सोल वर्ल्ड में जाएंगे, अर्श में जाएंगे, और फिर वहां से कम भक्ति की होगी तो बाद में आएंगे इस दुनिया में सुख या दुख भोगने के लिए। तो जो देरी से आएंगे, मान लो सत्ययुग त्रेता भी नहीं आए, द्वैतवादी द्वापर युग से आए, तो देर हो गई ना, तो सुख भी भोगेंगे और दुख भी भोगेंगे। जो पहले पहले आ गए, सत्ययुग त्रेता में आ गए, वो सुख ही सुख भोगेंगे, दुख नहीं भोगेंगे, क्योंकि आधा कल्प की जो सृष्टि है सत्ययुग त्रेता, वो भगवान ने रची है। भगवान जिस साकार तन के द्वारा आते हैं, नई सृष्टि की रचना कराते हैं, वो साकार तन ही रचयिता साबित होता है। और आधा कल्प वो सृष्टि सुख की स्वर्ग कही जाती है। इसलिए क्रिश्चियंस में ये कहते हैं हेवनली गॉडफादर। क्यों? गॉडफादर ने, सुप्रीम गॉडफादर ने क्या किया? हेवनली दुनिया बनाई, नरक की दुनिया नहीं बनाई। नरक की दुनिया नर बनाता है, मनुष्य बनाता है, और स्वर्ग की दुनिया सदा स्वस्थिति में रहने वाला, आत्मिक स्थिति में रहने वाला बनाता है। तो फिर वो जिन्होंने भक्ति कम की है वो देरी से समझेंगे, लास्ट में उनको समझ में आएगा क्या कि इस सृष्टि पर प्रैक्टिकल में भगवान का पार्ट बजाने वाला, नई दुनिया बनाने वाला कौन है, कौन व्यक्तित्व है, वो लास्ट में समझेंगे। जिन्होंने बहुत भक्ति की होगी वो पहले पहले निश्चय बुद्धि हो जाएंगे, अटल निश्चय बुद्धि हो जाएंगे। क्या जो बोला है, जो देखे इन आंखों से, साकार आंखों, जो सुने
इन साकार कानों से 2 शब्द भी सुने तो उनकी बुद्धि में फट से बैठ जाएगा, क्या वास्तव में भगवान का प्रैक्टिकल रूप स्वरूप यही व्यक्तित्व है। क्या बैठेगा? जो भारत के शास्त्रों में गाया हुआ है, कौन? शिव शंकर महादेव कहा जाता है। शिव है निराकार ज्योति बिंदु का नाम, आत्मिक स्थिति का नाम, और जो ज्योति बिंदु के आसपास लिंग दिखाते हैं वो कोई लिंगधारी मनुष्य ही होगा ना, वो उस लिंगधारी मनुष्य का नाम है। क्योंकि शिवलिंग कहते हैं लेकिन शिव को तो लिंग होता ही नहीं, जिसमें प्रवेश करता है उसको लिंग होता है। फिर उस लिंग का इतना गायन क्यों, इतना पूजन क्यों? पूजन उसी का होता है जो पवित्र होता है, पवित्र बनने का पुरुषार्थ करता है। तो उस लिंग रूप धारण करने वाले व्यक्तित्व ने जरूर अमोघ वीर्य बनने का पुरुषार्थ किया है ईश्वरीय याद में। तो ये भक्ति कम और भक्ति ज्यादा किसने की, ये पहचान हो जाती है। तो कम भक्ति करने वाले देर में आवेंगे। ये हिसाब बहुत है समझने का। क्यों? क्योंकि समझने वाले मनुष्य कितने हैं? 500, 700, 750 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जिनको मन बुद्धि होती है, मन से बुद्धि से समझ सकते हैं ज्ञान को। तो एक एक को बैठ करके समझाना पड़े तो बहुत हिसाब बन जाता है। तो इसके ऊपर बुद्धि चलनी चाहिए बच्चों की। क्या? किसके ऊपर? कि किसने जास्ती भक्ति की है और किसने कम भक्ति की है। जिसने जास्ती भक्ति की होगी वो जास्ती ज्ञान उठाएगा, जिसने कम भक्ति की होगी वो कम ज्ञान उठाएगा। तो जो सर्विस में रहते हैं, ईश्वरीय सेवा करते हैं, जिनको समझाना पड़ता है, म्यूजिक बजा तो बड़ी भारी कमाई है बच्ची। किस बात में? समझाने में। जितने लोगों को समझावेंगे वो सब तुम्हारी प्रजा बन जाएगी। क्या समझावेंगे? कि मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है। जिस बीज रूप मनुष्य सृष्टि के बाप में वो निराकार सेवा भोक्ता प्रवेश करता है, और प्रवेश करके वो भोगी आत्माओं के बीच बड़ा बच्चा सबसे जास्ती समझता है और सबसे जास्ती समझाता है। तो बड़ी भारी कमाई है। कितनी भारी कमाई हो गई? ज्यादा समझने वाला, ज्यादा भक्ति करने वाला है तो उसकी कमाई कितनी भारी हो गई? सारे विश्व का मालिक बनता है, विश्वनाथ कहा जाता है। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। सारे विश्व का नाथ बनता है। बड़ा शौक चाहिए इस कमाई का। किस कमाई का? जो ईश्वरीय ज्ञान की कमाई है, उस कमाई का शौक क्या होना चाहिए? कि जो हम ईश्वरीय ज्ञान लेते हैं वो ईश्वरीय ज्ञान अपने अंदर दबा के न रखें, कंजूस न बने, सबको बांटते रहें। ये ज्ञान, ये कमाई ऐसी है, ये धन ऐसा है कि जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो शौक चाहिए, नहीं तो पछताना भी बहुत पड़ता है। क्या? जो ज्ञान लेते तो हैं, सुनते तो हैं, क्या, लेकिन सारे संसार को दे नहीं पाते, क्योंकि खुद ही नहीं समझा है कि बाप कौन है। जैसे ब्रह्मा समझा
इस मनुष्य सृष्टि को स्वर्ग बनाने वाला प्रैक्टिकल में कौन व्यक्तित्व है जो साकार ही है और साकार सृष्टि ही बनाता है। रचयिता साकार होगा, साकार सृष्टि का कि निराकार होगा? है साकार ही होता है। तो बड़ा शौक चाहिए, नहीं तो पछताना भी बहुत पड़ता है। क्या पछताना पड़ा ब्रह्मा को? है अरे हम तो बाप को समझा ही नहीं है। 33 साल चलते रहे, ज्ञान उठाते रहे, लेकिन इस सृष्टि में बाप कौन है, मनुष्य सृष्टि का बीज कौन है, वो नहीं जान सके। शरीर रहते रहते तो जान ही नहीं सके। शरीर छूट गया, फिर सूक्ष्म शरीर धारण किया तो बुद्धि भी सूक्ष्म हो जाती है और मन भी सूक्ष्म हो जाता है। तब पहचाना, वो भी लास्ट में। पहले पहचानते कि बाद में? है लास्ट में पहचाना। पिछाड़ी में साक्षात्कार होते हैं ना बच्ची। ओ कल्प कल्पांतर के लिए मैं फिर कभी भी राजा नहीं बनेंगी। लास्ट में साक्षात्कार होते। आदि में भी साक्षात्कार हुए ना, आदि सो अंत। तो बुद्धि में आ जाता है हम कभी भी वो ऊंचा पद नहीं पाएंगे जिस ऊंची पद में रह करके नई दुनिया का निर्माण करते हैं, नई दुनिया बनाते हैं। राधा कृष्ण जैसे सतयुगी बच्चों को भी जन्म देने वाले माई बाप बनते हैं। ऐसा ऊंचा पद कभी नहीं पाएंगे। कैसा ऊंचा पद? जो विश्व के मालिक बनते हैं। सतयुग में तो विश्व के मालिक कहे जाएंगे, वहां तो सतयुग के मालिक हैं। ज्यादा से ज्यादा 9 लाख जनता के मालिक होंगे, सारे विश्व के मालिक तो नहीं हुए ना। तो बस कल्प कल्प पिछाड़ी में तुमको बहुत हैरान होना पड़ेगा। क्या? कोई बच्ची को बताया क्या करो? है क्या करो? बहुत गहराई से इतना गहरा ज्ञान सुनाओ जो इस मनुष्य साकार सृष्टि के साकार रचयिता का पूरा परिचय ले सको और दूसरों को दे भी सको। तो फिर हैरानी नहीं रहेगी। क्या बुद्धि में आएगा? है मैंने पूरा पहचाना तो मैंने ही उसका वर्ण किया, तो मैंने ही सब कुछ पाया। हमने देखा, हमने पाया, शिव बोला भंडा। दूसरे ने, किसी ने हमारे बराबर नहीं पाया। तो जब हैरान बहुत होना पड़ेगा, सजाओं का साक्षात्कार करते रहेंगे। बोला देखो आज नहीं, गलत है, आज नई एक चिट्ठी आई। नई एक चिट्ठी आई, दिखलाई। वो चिट्ठी दिखलाई कि हमको बाबा बहुत सजा देते हैं, बाबा ये करते हैं। क्या? चिट्ठी लिखने वाले ने कहा कि हमको साक्षात्कार होता है, हमको बाबा बहुत सजा देते हैं। बाबा कौन? बाबा जरूर साकार। साकार कौन? उस समय तो ब्रह्मा बाबा थे। तो ब्रह्मा बाबा ही का पार्ट है धर्मराज का, धर्म का राजा। क्यों? कैसे? ये सजा देने का काम बाबा करते हैं। कौन सा बाबा? शिव बाबा करते हैं या ब्रह्मा बाबा करते हैं? शिव बाबा तो प्यार का सागर है, वो तो किसी को सजा देता ही नहीं, समझाता है? अच्छी तरह से गहराई से दिलो जान से समझ जाएंगे तो फिर उल्टा काम नहीं करेंगे।
तो सजा नहीं देता है, वो तो प्यार ही प्यार देता है। लेकिन सजा कौन देता है? सजा देता है वो जो धारणाओं का राजा है। जितना ज्ञान समझता है उतना धारण करता है, तो धारणाओं का राजा कहा जाता है। और वो धारणाओं का राजा उनको दंड देता है जो देवताई धारणाएं नहीं करते हैं। क्या? देवताई धारणाएं जो नहीं करते हैं, देवता नहीं बनते हैं, उनको सजा देता है। तो साबित होता है कि कौन सी आत्मा धर्मराज का पार्ट बजाती है, जो मुरली में ब्रह्म वाक्य में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हैं? कि राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है? धर्मराज है मेरा लेफ्ट हैंड। ये सजा देना अच्छा काम है या गंदा काम है? बड़े से बड़ी सजा फांसी की कौन देता है प्रैक्टिकल में? चांडाल। तो अच्छा काम है? जिसने ऑर्डर दिया और जिसने फांसी पे प्रैक्टिकल में चढ़ाया, ज्यादा पाप किसका बनेगा? जिसने प्रैक्टिकल में फांसी पे चढ़ाया उसका ज्यादा पाप बनता है। क्यों? क्योंकि उसने तो ऑर्डर दिया। कोई माने या ना माने, राजा की बात ना माने, राजा के राज्य में से निकल के दूसरे राजा के राज्य में चला जाए, अपनी दूसरी कमाई करे, दूसरा धंधा करे। ये चांडाल का धंधा क्यों करें? हम नहीं करते। फिर भी ये भी देखना पड़ता है कि राजा सत्यवादी है, न्यायवादी है, जो सजा दी है वो सच्ची सजा दी है या किसी को झूठी ही सजा दे करके सूली पर चढ़ाई दी है। तो अगर चांडाल देखता है कि सच्ची सजा दे करके सूली पर चढ़ाने का आर्डर दिया है तो अच्छी बात है, दुष्ट को उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। तो बहुत सी बातें हैं। मतलब ये है कि सारी सृष्टि में धर्मराज का पार्ट बजाने वाला वो कौन है? जो सारी सृष्टि की सारी मनुष्य आत्माओं को, जो पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, क्या उनको सजा जरूर देता है। कोई को कम, कोई को ज्यादा। जिसको जितनी ज्यादा सजा देता है उसको उतनी ज्यादा पद कम हो जाता है, छोटा राजा बनता है, छोटी कंट्रोलिंग पावर आती है। और जो कम सजा खाए या सजा नहीं खाता है उसको फिर ऊंचे से ऊंचा पद मिलता है। जैसे अष्टदेव कहे जाते हैं। क्या? 8 दिशाओं के पालने वाले 8 दिग्पाल गए हुए हैं। वो 8 दिग्पाल पूरा ज्ञान उठाते हैं, भले हैं नंबरवार, क्योंकि नंबरवार ही धर्म षष्ठी रूपी रंगमंच पर आते हैं। उनके धर्म पिताएं भी नंबरवार आते हैं, बड़े पावरफुल धर्म पिताएं होते हैं। लेकिन वो धर्म पिताएं क्राइस्ट की तरह जब इस सृष्टि पर आते हैं आत्मलोक से उतर करके, तो जैसे क्राइस्ट ने जीसस में प्रवेश किया, कोई देहधारी व्यक्तित्व था ना, इसलिए मुरली में बोला है, ब्रह्म वाक्य है कि ऊंचे ते ऊंचे को जरूर ऊंचे ते ऊंचे में प्रवेश करना पड़े। जितना ऊंचा धर्म पिता होगा, जितने नंबर का है, उतने ही ऊंचे देवात्मा में प्रवेश करता है। तो सतयुग में है और 8 जन्म होते हैं। उन 8 जन्मों में 8 राजाएं होती हैं। सतयुग के 8 पीढ़ियों में 8 राजाएं। और पहली पीढ़ी का जो राजा कृष्ण है, नारायण कहा जाता है, उसको जन्म देने वाला महादेव,
देवताओं में सबसे बड़ा देवता, वो हो गया अष्ट देवों में अव्वल नंबर। क्या? अष्ट देवों में अव्वल नंबर। और वो अव्वल नंबर जो है वो ही वास्तव में मुसलमानों में जब्राइल गाया हुआ है। जब्राइल क्यों गाया हुआ है? फरिश्ता। भारत में तो फरिश्ताओं को नहीं मानते, भारत में तो देवी देवताओं को मानते हैं। मुसलमानों ने फरिश्ता जब्राइल को सबसे ऊंचा क्यों मान लिया? क्योंकि वो वास्तव में जिसे जब्राइल कहते हैं उन्हें जबरदस्त लगता है। क्यों? सजा देता है ना, है? तो सजा देता है तो उसे ही जबरदस्त मान लिया। वो नहीं जानते हैं कि जो सजा देने वाला है वो वास्तव में सजा खाता भी है। क्या? नहीं तो भगवान का तो नारा है स्वतंत्र रहो, स्वतंत्र रहने दो। क्या? हम जैसे कर्म करेंगे हमें देख दूसरे भी वैसे ही कर्म करेंगे। हम सजा नहीं देंगे दूसरों को तो हम भी सजा नहीं खाएंगे। हम जो करेंगे वो हमारे फॉलोअर्स हमको देख करके करेंगे। तो जो सतयुग में 8 नारायण होते हैं 8 पीढ़ियों में, वो भी सजाएं खाते हैं, क्योंकि नंबरवार कलाएं उनकी कम होती जाती है। सतयुग में 8 जन्मों में 2 कलाएं वो कम हो जाती है, इसलिए त्रेता में 14 कला संपूर्ण गाया जाता है। तो कलातीत कब बनते हैं? कलातीत जो बनते हैं वो संगम युग में 8 बच्चे बनते हैं भगवान के, जो अष्टदेव कहे जाते हैं। महादेव से नीची स्टेज वाले नंबरवार, और वो इतना पढ़ाई का पुरुषार्थ करते हैं, गीता ज्ञान धारण करने का, विस्तार में जाने का, व्याख्या समझने का, कि वो अपने अपने धर्म पिताओं के ग्रुप के पूर्वज बन जाते हैं। उन धर्मों में सबसे ऊंचा पार्ट बजाने वाले। कैसा पार्ट बजाने वाले? फ्लॉलेस। क्या? जैसे देवी देवता सनातन धर्म का सबसे ऊंचा पार्ट बजाने वाला फ्लॉलेस कौन? महादेव। ऐसे ही चंद्रवंश का सबसे ऊंचा पार्ट बजाने वाला कौन? किसी कहेंगे? है जिसे कहते हैं अनुसुईया, काशी मां, योगिनी। योगी राज होगा, योगी होगा दुनिया का सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ी योगिनी भी तो होगी कोई, तो वो रुद्रमाला का दूसरा मंत्र। उससे जन्म होता है किसका? है? अरे नहीं, उससे जन्म होता है संगम युगी नारायणी का। वो जो संगम युगी नारायणी है वो तो त्रिदेव में से एक है ना, वैष्णवी है ना। तो वो तीनों देवियां और तीनों ही देवताएं उसको पवित्रता में श्रेष्ठ मानते हैं। किसको? अनुसुईया। जिस अनुसुईया ने 3 देवताओं को भी अपना बच्चा बना लिया। आए थे गंदे भाव से। क्या? गंदे भाव से आए थे, गंदी भाषा बोली, लेकिन फिर भी उन बच्चों को क्या कर दिया? योग बल से छोटा बच्चा बना दिया। इतनी पवित्रता की ताकत। तो वो सब धर्मों में सबसे ऊंचा पद पाने वाली बन जाती है संगम युग में। प्रभावित हो जाते हैं सब धर्म वाले। और जो मुख्य चंद्रवंश है, ब्रह्मा वाली आत्मा, विष्णु वाली आत्मा, शंकर वाली, त्रिदेव, तीनों ही वो प्रभावित हो जाते हैं, बच्चा बन जाते हैं, रचना बन जाते हैं। प्रभावित माने प्रजा,
प्रजा माने बच्चे। तो उसको कहते हैं काशी नगरी। क्या सबसे प्यारा रुद्रवत्सों में कौन है? काशी नगरी। काशी नगरी नाम क्यों पड़ा? काश्य को धारण करती है। काश्य माने तेज। जो सूर्य का तेज है, ओरिजिनल ज्ञान सूर्य है ना शिव, उसके तेज को धारण करने वाली वो बनती है तब जब वो ज्ञान सूर्य शिव साकार मनुष्य सृष्टि में प्रवेश करता है। कैसा धारण करती है? जगदम्बा की तरह धारण नहीं करती है कि धारण करे एक से फिर दूसरों से कनेक्शन बुद्धि का जुड़ जाए। नहीं, कैसा धारण करती है? ऐसा धारण करती है कि एवर प्योर, उससे जास्ती पवित्र और दुनिया में कोई आत्मा बनती ही नहीं। लेकिन रुद्रमाला का वर्ण है, जन्म जन्मांतर के पुरुष के संस्कार हैं या स्त्री के संस्कार? पुरुष के संस्कार। इसलिए पुरुष के संस्कार होने के कारण जो इस दुनिया में जन्म होंगे वो पुरुष के ज्यादा होंगे या स्त्री के ज्यादा जन्म होंगे? हैं? तो सत्युग त्रेता में तो बराबर होता है, बैलेंस रहता है, एक जन्म स्त्री का एक जन्म पुरुष का। जैसे ही द्वैतवादी द्वापर युग शुरू होता है तो वहां कोई कोई के 2 जन्म लगातार स्त्री के या 2 जन्म लगातार पुरुष हो जाते हैं। तो जो आत्मा है ज्यादा युग लगाने वाली, काशी को धारण करने वाली काशी नगरी, वो धन संपत्ति जो परमात्मा की है, प्योरिटी जिससे प्राप्त होती है, उस प्योरिटी का ज्यादा हिस्सा प्राप्त कर लेती है और राजा बनती है ज्यादा पुरुष जन्म लेकर। क्या महादेव के बाद किसका नंबर लगता है ज्यादा राजा बनने का इस मनुष्य सृष्टि में? काशी नगरी। लेकिन पुरुष जन्म लेती है द्वैतवादी युग में, द्वापर युग से, तो दुर्योधन दुशासन बनती है या नहीं है? बोलो, दुर्योधन दुशासन तो बनना पड़े द्वैतवादी युग में। तो पुरुष के रूप में जन्म होने के कारण, क्योंकि स्त्रियां ज्यादा पवित्र रहती हैं, स्त्रियों में लज्जा रहती है, स्त्रियां विकार के लिए पहल नहीं करती हैं और पुरुष ही पहल करते हैं। तो जो गलत काम के लिए पहल करते हैं वो ज्यादा पापी हुए, या जो पहल नहीं करती हैं वो ज्यादा पापी हुए हैं? तो पहल करने वाले पापी ज्यादा होते हैं। इसलिए गीता में आया हुआ है क्या? वित्तेषु यक्ष राक्षसाम। जो यक्ष और राक्षस हैं उनमें मैं, वित्त माने धन संपत्ति, ईश माने स्वामी, मैं वित्तेश बनता हूं अर्थात कुबेर हूं। क्या? कुबेर जो है वो भाई था, रावण का भाई। तो ये बताया कि प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान का जो विशेष लक्ष्य है प्योरिटी धारण करना, वो किस आत्मा ने धारण की? जब धारण की उस समय स्त्री चोला लेकर के धारण की। प्रैक्टिकल भगवान का पार्ट बजाने वाले से धारण की, और जब धारण की तो किसी और का संग नहीं किया। इसलिए वो प्योरिटी की पावर अक्षुण्ण रहती है और वो महादेव के बाद संसार का सबसे शक्तिशाली राजा बनते हैं। क्या माना? ब्रह्मा वाली आत्मा
दादा लेखराज वाली आत्मा जो कल्प में राजा बनेगी, उससे भी ज्यादा राजा बनेगी या नहीं? उससे भी राजा, क्योंकि ब्रह्मा वाली आत्मा तो सतयुग के पहले जन्म में जाके राजा बनती है, और ये रुद्रमाला के मण के कहाँ राजा बनते हैं? इससे संगम युग में राजा बनते हैं, जो ऊंचे से ऊंची पीढ़ी है। क्या सतयुग में 9 पीढ़ियां हुई ना, राधा कृष्ण से लेकर आदि 8 पीढ़ी, और राधा कृष्ण को जन्म देने वाली एक और पीढ़ी संगम युग की, जो विश्व के बादशाह बनते हैं, सारे विश्व को कंट्रोल करते हैं, है ना। तो 9 पीढ़ियां हो गई, एक संगम युगी स्वर्णिम युग की, और फिर सतयुग की 8 पीढ़ियां। तो 9 पीढ़ियों में ये एक प्रकार के कंट्रोलर हो गए संसार के। तो उसमें 8वां जो है वो आता है आर्य समाधि, और उसमें सतयुग में पहला जो है वो है चंद्रवंश का मुखिया। क्या चंद्रवंश का मुखिया माने है? चंद्रवंश का मुखिया है, इसलिए कृष्ण का नाम के आगे चंद्र भी लगाया जाता है। क्या कहते हैं? कृष्णचंद्र। ऐसे नहीं कि राम वाली आत्मा ही फेल हुई यज्ञ के आदि में तो कम कला वाली बन गई, चंद्रमा का टाइटल मिल गया। नहीं, जो दादा लेखराज वाली आत्मा है, जो सतयुग में कृष्ण बनती है, वो भी तो फेल होती है। बाप को पहचान लेती? नहीं पहचान लेती, तो फेल हो गई। तो दोनों ही आत्माओं का टाइटल पड़ जाता है। क्या सृष्टि में रंगमंच पर भक्तों के बीच में क्या टाइटल पड़ जाता है? कृष्णचंद्र और रामचंद्र। वास्तव में सतयुग के आदि की बात तो कोई जानता ही नहीं, क्योंकि विनाश होने के बाद किसी को कुछ याद नहीं रहता। तो ये है सारा हिसाब किताब। ओम शांति।